अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे जो कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन साइकिल से है। अच्छा, मल्टी स्टेज कंप्रेशन साइकिल्स के तीन पार्ट होते हैं: कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स और मल्टीपर्पज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम न्यूमेरिकल जो करेंगे वो टू स्टेज कैस्केडेड रेफ्रिजरेशन साइकिल का करेंगे, जो कि बहुत ही न्यूमेरिकल है। मिड्स में भी आ सकता है, टेस्ट के अंदर भी जो टेस्ट होता है इसका उसके अंदर भी आ सकता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या तो अब इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टू स्टेज कैस्केडेड रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो साइकिल्स होती हैं हमारे पास। एक साइकिल हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगी हुई साइकिल ए, और दूसरी साइकिल हमारे पास से नीचे लगी हुई है साइकिल बी। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडेंसर है लेकिन एवापोरेटर नहीं है, और यहाँ पे एवापोरेटर है और यहाँ पे कंडेंसर नहीं है। इसकी जगह हमने यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया है। हीट एक्सचेंजर लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं एवापोरेटर यहाँ पे जो लगा हुआ था, एवापोरेटर का काम होता है कूलिंग देना हमें। तो यहाँ से जो हीट रिजेक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वो हमारे पास इस हीट एक्सचेंजर में आ रही है, और यहाँ पे जो कंडेंसर नहीं लगा हुआ उसकी जो हीट वो मतलब जो हीट लूज करता है उसको उसको वो दोनों बैलेंस करके हीट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडेंसर नहीं है इस वजह से। तो आज एक पूरी साइकिल की जो साइकिल हो जाती है ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल कराती है। और यहाँ पे आप अगर एक बार नोटिस करें तो ये दोनों साइकिल्स के अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो भी रेफ्रिजरेंट्स भी अलग अलग हैं। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट ए है और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट बी है। ठीक है, हालांकि इनके जैसे आपको पता है कंप्रेसर्स दो होते हैं हर साइकिल में। एक में कंप्रेसर, एक कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, एक कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। अच्छा भाई, अब आप देखें यहाँ पे इसकी टीएस डायग्राम है। उसके पास जो प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन आपके पास वही होगा। आपका फर्स्ट कंप्रेसर स्टार्ट है, और फर्स्ट कंप्रेसर स्टार्ट है, कंप्रेशन हो रही है, उसके बाद सेकंड पे एंड है। उसके बाद सेकंड है आपके पास देखें यहाँ प्रोसेस फाइव स्टार्ट है। प्रोसेस फाइव स्टार्ट है लेकिन ये दूसरी साइकिल का है। तो आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टू के बाद आपके पास आएगा थ्री। पॉइंट नंबर थ्री है जो बस कंडेंसर से होता हुआ जा रहा है, जो कि लिक्विड फेज में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप फिर उसके बाद पॉइंट फोर आ गया एक्सपेंशन वेल वाला, और फिर पॉइंट वन आ गया दोबारा एवापोरेटर वाला। उसके बाद आपके पास जो दूसरी किले है वो आपके पास साइकिल नंबर टू है। साइकिल नंबर टू में आप देखें जो साइकिल टू स्टार्ट हो रही है, और आपके स्टार्ट हो रही है यहाँ से इस पॉइंट नंबर फाइव से। पॉइंट नंबर फाइव फिर ये उसके बाद जो है वो कंप्रेसर में गया, फिर सिक्स के बाद ये कंडेंसर में गया, उसके बाद फिर सेवन का एक्सपेंशन वाल्व में गया और एट पे गया हीट एक्सचेंजर के अंदर। फिर आप देखें यहाँ पे आपके पास फाइव आ गया। फाइव और थ्री और एट, और यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो हीट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव आ गया, फाइव के बाद ये सिक्स में गया, उसके बाद सिक्स से सेवन में, उसके बाद सेवन से एट में। ये हमारे पास एक पूरी ऐसे डायग्राम इसकी आ रही है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया हुआ है consider a two-stage refrigeration system cycle operating in the pressure limits of 0.8 and 0.14 megapascal. Each stage operates on an ideal vapor compression refrigerant cycle with refrigerant 134 as a working fluid. Heat rejection from the lower cycle to the upper cycle place an adiabatic counterflow heat exchanger where both streams enters at about 0.32 megapascal. अच्छा, दोनों दोनों जो स्ट्रीम्स है एंटर हो रही है, दोनों का प्रेशर सेम जो कि 0.32 मेगा पास्कल का है। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर लिमिट्स हैं, अच्छा अब एक हाई प्रेशर लिमिट होगी और एक लो प्रेशर लिमिट होगी। जो हाई प्रेशर लिमिट होगी ना आपकी वो होगी इस वाली साइकिल की, जो कि आप लोगों ने ली 0.8 मेगा पास्कल। और जो लो प्रेशर लिमिट होगी ना वो नीचे वाली की होगी जो कि 0.14 है। क्योंकि यहाँ पे दो कंप्रेसर्स लगे हैं। सबसे पहले आपके पास इस कंप्रेसर से कंप्रेस्ड हो रहा है फ्लूइड, तो आपके पास देखें प्रेशर जो है वो उसका ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर दोबारा उस फ्लूइड को कंप्रेस करना है, तो फिर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। इस वजह से आपके पास ऊपर वाली साइकिल का प्रेशर ज़्यादा है और नीचे वाली साइकिल का प्रेशर कम है। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास है इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट अपर साइकिल है 0.05। अच्छा, इस वाली साइकिल का आपके पास मास फ्लो रेट दिया हुआ है, इसको ले लेंगे एम ए। ठीक है, और डिटरमाइन हम लोगों ने निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट थ्रू द लोअर साइकिल। इस वाली साइकिल का मास फ्लो रेट निकालना है, और the rates of heat removal from the refrigerated space and the power put to the compressor।
अच्छा, हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस। अब आप देखें रेफ्रिजरेटर स्पेस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एविटर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर स्पेस के अंदर लगा होता है। तो आपको क्या निकालना है, क्यू एल। क्यू एल आप लोगों का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो वो आपके पास हो गया क्यू एल, ठीक है। और आप लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सी ओ पी भी निकालनी है इस रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसके अंदर जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें इन और ई आउट दो हैं। तो आपके पास दो के हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, तो हीट एक्सचेंजर की एनर्जी बैलेंस आप लगाएंगे हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो ई इन इज इक्वल्स टू ई आउट होता है। तो आपके पास देखें ई इन कौन कौन से हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें जो फ्लूइड है वो, सबसे पहले आप इस साइकिल की बात करें, साइड बी की बात करें, तो इन जो हो रहा है कंडेंसर के अंदर, तो वो कौन से हो रहे हैं, वो टू इन हो रहा है, ठीक है यहाँ से। और अगर आप इस वाली की बात करें तो यहाँ से क्या इन हो रहा है, 8.8 इन हो रहा है, ठीक है। तो 2 और 8, लेकिन जो 2 का मास है, मास फ्लो रेट है, वो एम बी है, और 8 का जो मास फ्लो रेट है वो एम ए है। तो आप इन वाली इक्वेशन देखें, इन वाली साइड ही है, तो एम ए आ गया, उसके साथ एच एट है, और प्लस मास ऑफ बी है, उसके बाद उसके साथ एच टू है, ठीक है। इसी तरह आप आउट के लिए देख लेंगे। आउट के लिए अगर आप इसकी बात कीजिए, तो यहाँ से जो आउट हो रहा है वो हो रहा है इस साइड से गए, पॉइंट नंबर वो 3 है, और जो इसका एक आउट हो रहा है वो आ रहा है पॉइंट नंबर 5 से। तो ये आपके पास ये वाला हो जाएगा एम ए 5, और ये हो जाएगा आपके पास एम बी 3। तो ये आप लोग देख सकते हैं एम ए 5 प्लस एम बी 3 इज इक्वल्स टू एम ए एच 8 प्लस एम बी एच 2। ये आप लोगों का इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने ये इसको इस साइड लेगा, इसको इस साइड लेगा, दोनों के एम ए वालों को साथ रखा, एम ए कॉमन निकाल लिया, एम बी यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आप लोगों ने देखें एच, अब आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ नहीं गिवन, H5 H8 H2 और H3, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो मास ऑफ ए दिया हुआ है, मास फ्लो रेट, ठीक है। सबसे पहला आवाज है एच ऑफ 3। अच्छा, एच ऑफ 3 आप किस तरह निकालेंगे, देखें एच ऑफ वो 3 जो है ना वो आपके पास लिक्विड फेस के ऊपर है। तो आपके पास एच ऑफ 3 हो जाए, आपके पास एच ऑफ 3 वो हो जाएगा आपके पास एच एफ के बराबर, और एच ऑफ 3 आप निकाल लेंगे 0.32 मेगा पास्कल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा एच 3। अब अगर हम एच टू की बात है, तो एच टू आपके पास सुपर हीटेड फेस के अंदर एच टू, ठीक है। तो सुपर हीटेड फेस के अंदर एच टू है, तो एच टू किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले आप उसके लिए निकालेंगे एच वन। एच वन आपके पास निकलेगा 0.14 मेगा पास्कल के लिए, ठीक है। 0.14 मेगा पास्कल पे आप एच वन निकालेंगे, तो यहाँ पे एच वन आ जाएगा, उसके साथ आप एस वन भी देखेंगे इसका। तो जो एस वन आ रहा होगा ना यहाँ पे, उसका एस वन आप देख लेंगे। एस वन इजिकल्स टू एस टू ले लेंगे, यहाँ पे एस टू ले लेंगे, ठीक है। और एस टू को फिर आप जो है वो एस टू, और जो प्रेशर है हमारे पास 0.32 मेगा पास्कल का, उस पर आप यहाँ पे एच टू निकाल लेंगे। एच टू आपके पास आ जाएगा 255.93। एच टू भी आ गया आपके पास, एच थ्री भी आ गया। एच फाइव और एच एट की बात करें, अच्छा एच फाइव जो है हमारे पास पॉइंट ये वाला है, एच जी के बराबर होगा, एच फाइव इज इक्वल टू एच जी एट 0.32 मेगा पास्कल, इसको भी आप निकाल लेंगे। और एच एट जो है ना आपके पास, वो एच एट आप देखें आपके पास पॉइंट है ये वाला एच एट। अब आप एच एट किस तरह निकालेंगे, एच एट आप इस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे एच सेवन। एच सेवन आप निकाल लेंगे, एच सेवन आपके पास आ जाएगा किस तरह से, एच सेवन इज इक्वल्स टू एच एफ एट 0.8 मेगा पास्कल। आप लोगों ने एच सेवन निकाल लिया, ठीक है। आपने एच सेवन निकाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कौन सा वाला प्रोसेस होता था, यहाँ पे एच सेवन इज इक्वल्स टू एच एट के बराबर ले लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में आप एच सेवन इज इक्वल्स टू एच एट कर लेते हैं, और एच थ्री इज इक्वल्स टू एच फोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एच थ्री और एच फोर जो है वो बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास एच सेवन और एच एट भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास एच फाइव भी आ गया, एच एट भी आ गया, एच टू भी आ गया, और एच थ्री भी आ गया, ठीक है। सबको वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास एम बी की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने हीट रिमूवल रेट ऑफ अ कैस्केड साइज, आप लोगों ने जो है वो
वो निकालना था हमारे पास, हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया था क्यू एल होता है। क्यू एल का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा था। लेकिन हमें जो हीट रिमूवल रेट निकालना है, वो देखें आप, हीट रिमूवल रेट जो है वो साइकिल नंबर बी के अंदर आ रहा है। तो आप इसके अंदर मास फ्लो रेट कौन सा लेंगे, बी का। तो एम बी H1 माइनस H4। तो आप लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करके एम बी आप लोगों ने निकाल के आप लोगों ने इसका क्यू एल निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने वर्क इन निकालना है। वर्क इन जो होता है वो आपको पता है ऑलवेज कंप्रेसर साइड पे होता है। तो यहाँ पे दो कंप्रेसर लगे हुए हैं, कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल जो वर्क आएगा वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। और कंप्रेसर 1 का मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को किस तरह से निकलेगा कंप्रेसर 1 का। और अगर आप सिंगल तौर पे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी एंथैल्पीज को, का जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब आप अगर इसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले ए वाले की अगर निकालें आप बात करें तो इसमें 0.6 और 5 आ रहे हैं और मास फ्लो रेट ए है। तो यहाँ पे आप देख लें MaH6 माइनस H5 प्लस का कर देंगे हम लोग। अगर इसकी बात करें तो मास फ्लो रेट ऑफ बी आ रहा है, तो मास ऑफ बी और 2 और 1। ठीक है। ये आ गया मास ऑफ बी और H2 माइनस H1। ठीक है। इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने प्लस का साइन लगा दिया, इन दोनों को प्लस करना है। और ये आप लोगों के बाद जब इसको प्लस करेंगे तो WN आ गया। अच्छा, अब COP आपको लोगों को निकालनी है। COP का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है COPR इजिकल्स टू QL अपॉन W नेट इन, जो कि QL आप लोगों ने निकाल लिया ये 7.18। और नीचे आप लोगों ने W नेट इन रख देना है, जो कि W नेट इन है 1.61। इन दोनों का आपने रखा और आपकी COPR आ रही है 4.46। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने निकालनी थी इस न्यूमेरिकल के अंदर। बस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक दो चीज़ें हैं जो कि याद करनी है। सबसे पहले आपका कैस्केड रेफ्रिजरेंट साइकिल के अंदर एक चीज़ आप लोग ये याद करने हैं कि इसमें दो साइकिल्स होती हैं, दो साइकिल से बनकर एक साइकिल बनती है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगती है। दोनों के मास फ्लो रेट्स अगर आप लोगों को निकालने हैं, या एक का दिया हुआ है तो एक का निकालना है, तो आप लोग इससे आराम से निकाल सकते हैं। हीट एक्सचेंजर में आप लोग एक बात याद, और ये बात याद रख लीजिएगा कि इसकी जो मासेस होते हैं वो दोनों के आप अलग अलग लेंगे। जैसे इसका मास इसी में लेंगे, मास ऑफ बी वाले का मास, बी वाली साइकिल का मास ऑफ बी लेंगे, और ए वाली साइकिल का मास ऑफ ए लेंगे। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जो अननोन्स होंगे वो आ जाएंगे।